गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एज अ सैलरीड एम्प्लॉय, एज अ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, अब आपके लिए 1 अप्रैल 2026 से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब क्या, सारी चीज़ें ही बदल गई हैं। क्योंकि अब क्या है ना, फाइनेंशियल ईयर 26-27 या कि यूं कह लीजिए टैक्स ईयर 26-27 के लिए जो आपको सैलरीज मिलेंगी, तो उन सैलरीज के ऊपर जो टैक्स कटेगा वो अब ना कटे, उसके लिए जो फॉर्म्स हैं वो बदल दिए गए हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग ऐसा ही एक फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप अपने एम्प्लॉयर को जितनी जल्दी सबमिट कर देंगे उतनी जल्दी आपकी जो सैलरी कंप्यूटेशन है वो सही तरीके से हो पाएगी। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर सैलरीड पर्सन के लिए जो एक फॉर्म लाया गया है जिसके अंदर ये बातें बताई गई हैं कि आपका जो ये सबमिशन है, इस सबमिशन को होने से क्या बेनिफिट मिलेगा, और एज अ एम्प्लॉयर आपके जो एम्प्लॉयर हैं यानी कि जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर क्या क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए जो फॉर्म है वो तो फॉर्म नंबर है 124, लेकिन इस फॉर्म को समझने से पहले इस बात को समझिए कि ये फॉर्म भरने से होगा क्या, और ये फॉर्म भरना क्यों है, इस फॉर्म में है क्या। ये जो फॉर्म है ना, ये बेसिकली एविडेंसेस हैं। किस चीज का एविडेंस? जो एज अ एम्प्लॉय आप क्लेम करते हैं, जो भी क्लेम्स आप कर रहे हैं एज अ एम्प्लॉय, उन सारे क्लेम्स को बेनिफिट में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्म दिया गया। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी है 15 lakhs की, आप कहते हैं कि 15 lakhs की मेरी सैलरी है, लेकिन जिस घर में जिस फ्लैट में मैं रहता हूं उसका मैं इंटरेस्ट पे करके आया हूं 2 लाख रुपए, तो आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ ओरली कहा है अपने एम्प्लॉयर को तो आपके एम्प्लॉयर इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। वो आपका टीडीएस, वो आपका टैक्स जो है 15 lakhs की सैलरी इनकम मानते हुए डिडक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने इस फॉर्म नंबर 124 को फाइल कर दिया और उस 124 के अंदर आपने इस इंटरेस्ट अमाउंट का जिक्र कर दिया, तो अब जब आपका टैक्स काटा जाएगा तो वो 15 लाख रुपए पे नहीं काटा जाएगा। वो जो टैक्स आपका काटा जाएगा वो 15 लाख में से 2 लाख माइनस करने के बाद जो नेट बचेगा 13 लाख रुपए उस पे ही काटेगा। तो इसीलिए ये फॉर्म भरना जरूरी है, जो कि रूल 205 के अंदर गवर्न होता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है, द असेसी shall furnish to the person responsible for making payment under section 392 subsection 1। 392 subsection 1 बात करता है टीडीएस ऑन सैलरीज की। तो जो आपका टीडीएस काटेगा यानी कि एम्प्लॉयर आपको अपने एम्प्लॉयर को फर्निश करना है द एविडेंसेस और द पर्टिकुलर्स ऑफ द क्लेम, जो कि फॉर्म 124 में जाने हैं, फॉर द पर्पसेस ऑफ एस्टिमेटिंग हिज इनकम और फॉर कंप्यूटिंग द टैक्स एज में बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सच सैलरी। यानी कि 15 लाख की जो सैलरी है उसमें से कितने अमाउंट का बेनिफिट देने के बाद जो नेट बचेगा उस पर टीडीएस काटा जाएगा। तो कौन कौन से जो हैं क्लेम्स आप इस फॉर्म्स के जरिए ले सकते हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम स्पेसिफाइड इन कॉलम बी ऑफ द फॉलोइंग टेबल द असेसी शैल फर्निश द एविडेंस और द पर्टिकुलर्स स्पेसिफाइड। कौन सा है? सबसे पहले है हाउस रेंट अलावेंस। मान लीजिए आप रेंट पे रहते हैं तो कंपनी आपको एचआरए दे रही होगी, तो उस एचआरए का जो बेनिफिट लेना है, आपको अपनी सैलरीज से रिड्यूस कराना है, उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्म 124 के अंदर डिटेल्स देना है। क्या क्या डिटेल्स देना है? तो इसमें आपको नाम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ और लैंडलॉर्ड्स, मकान मालिक का पैन नंबर होना कंपलसरी है। वेयर द एग्रीगेट रेंट पेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एक्सीड्स 1 लाख एंड रिलेशनशिप विद द लैंडलॉर्ड। मतलब अगर आपने रेंट 1 लाख रुपए से ऊपर का पूरे साल में पे किया है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो आपको पैन नंबर, नाम, एड्रेस वगैरह जो है वो देना है इस 124 के अंदर। इसके बाद आता है लीव ट्रैवल कंसेशन और लीव ट्रैवल असिस्टेंस। एलटीए का खर्चा है, आप घूमने फिरने जा रहे हैं तो आप उसका एक्सपेंडिचर एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप अगर रेंट पे रह रहे हैं तब तो एचआरए का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप खुद के घर पे रह रहे हैं, रेंट पे नहीं रह रहे, तो आपने लोन ले रखा होगा, तो लोन से रिलेटेड जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे तो उसका जो नेम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द लेंडर है, ये सारी डिटेल्स डालनी है। इसके अलावा आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 8, तो उसके भी बेनिफिट्स आप
क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको एक बार रूल नंबर 205 के अंदर दिया गया फॉर्म 204 का फॉर्म 124 का फॉर्मेट देखना है तो आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि इसके अंदर दो पार्ट दिए गए हैं। बेसिकली डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, दो पार्ट के अंदर डिटेल्स जाएंगी और भी कुछ डिटेल्स है जो पार्ट सी में आएंगी। तो डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आपको अपना नाम, एड्रेस, पैन नंबर, ईमेल आईडी, टैक्स ईयर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ध्यान रखिएगा यहां पर जो टैक्स ईयर लिखना है वो आपको लिखना है 1/4/26 से 31/3/27 यानी कि 26/27। पार्ट बी के अंदर कौन कौन से डिटेल्स आप क्लेम कर रहे हैं और उन क्लेम के लिए आप क्या एविडेंस दे रहे हैं। तो हाउस रेंट अलावेंस जब आप क्लेम करेंगे तो आपको अपने लैंडलॉर्ड का नाम लिखना होगा जिसको आपने रेंट पे किया है, जिसकी वजह से आपको एचआरए मिल रहा है। उसका एड्रेस लिखना होगा, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार नंबर, रिलेशनशिप अगर कुछ है, और रेंट कितना आपने पे किया। जब आप परमानेंट अकाउंट नंबर की बात करेंगे तो आपको यहां पर बताया गया है कि आपको परमानेंट अकाउंट नंबर शैल बी फर्निश्ड इफ द एग्रीगेट रेंट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एक्सीड्स 1 लाख रुपए। अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का है रेंट तो आपको ये पैन नंबर वाला जो कॉलम है ये मैंडेटरी है, इसको आप ऑप्शनल नहीं छोड़ सकते। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद लीव ट्रेवल अलावेंस या लीव ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस का जो अमाउंट है उसका भी ब्रेकअप आपको डालना है। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, हाउसिंग लोन के अंदर जो आपने इंटरेस्ट लिया है तो यहां पर आपको नेम ऑफ द लेंडर यानी कि बैंक का नाम, उसका एड्रेस क्या है वो, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द बैंक इफ अवेलेबल, क्योंकि बैंक का तो चलो डिटेल्स निकाल लेगा गवर्नमेंट भी, इफ एम्प्लॉयर का कोई डिटेल्स अवेलेबल है, अदर्स अगर कोई इंफॉर्मेशन है, और एक आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है उसकी भी ब्रेकअप अमाउंट जो है वो आपको प्रोड्यूस करनी है। इसके बाद डिडक्शंस अंडर चैप्टर 8A 8B जो है वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट वाइज डिटेल्स जो है वो पूरी मेंशन करके देनी है, और ये डिक्लेरेशन आप फाइल कर सकते हैं, जिसके बाद आपका जो सैलरी है उसमें से ये अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा और बैलेंस अमाउंट पे अगर टैक्स कटेगा तो कटेगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गए सैलरीड के लिए। अगर आप नॉन सैलरीड है, सीनियर सिटीजन है और आपका इंटरेस्ट आ रहा है एफडी पे, पेंशन पे, तो आप उस पे अगर टीडीएस काट रहा है पेमेंट करने वाला, लेकिन आपकी टैक्स लाइबिलिटी अल्टीमेटली निल बनने वाली है, तो आपके लिए एक नया फॉर्म आ गया है फॉर्म 121, जिसकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये सारा डिस्कशन आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में आने वाले महीने में मिलेगा। अप्रैल महीने के अंदर हम लोगों ने सारे फॉर्म्स जो कि नेसेसरी हैं आपके लिए, टीडीएस के लिए, पैन एप्लीकेशंस के लिए, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अप्रैल की टैक्स मैगजीन में प्रोवाइड करी गई हैं। अगर आपने अभी तक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन करा लीजिएगा। बेहतरीन मैगजीन अब आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। जीएसटी महारथी बैच का एनरोलमेंट, जिसके अंदर 200 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, उसका एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।